भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा पार्वती खंड द्वितीय अध्याय। पितरों की नीच मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा सनकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, अब आदर पूर्वक मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेश दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सूत वरे, हे महाबुद्ध, आप इन मुनियों के साथ विवेक पूर्वक मेना की उत्पत्ति की वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ। हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उन्हें यहाँ सृष्टि के कारणभूत 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उन्होंने उस कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। आप प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्ममूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं का पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाली तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों से मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मेना, मंझली कन्या का नाम धन्या और अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन में प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई है। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों को विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। वहाँ उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहाँ उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि का प्रणाम करके शीघ्र ही उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, ये तीनों बहन प्रातपर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी के माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा से कही जाती है। उसी की प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं के सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वर ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असहाय क्रोध किया। तब शिव जी के इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, यथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और देव तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान से भरी हुई तुम लोग न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो। अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्य
मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहने लगी। पितृकन्याएं बोली, हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे दया सागर, हे कृपा निधान, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोग ने मूढ़ होने के कारण आपके श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोग ने उसका फल पाया। हे महामुने, इससे आपका दोष नहीं, आपका हम लोगों पर दया कीजिए, इसमें हम लोगों को पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित हुए मुनि शिव जी के माया से प्रेरित होकर साप से उद्धार का उपाय करने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में जो श्रेष्ठ है वो विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरजा की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होगी। योगिनी स्वरूपा धन्य नामक दूसरी कन्या राजा योगिनी स्वरूपा धन्य नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री रूप में द्वापर में अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर को परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्य जनक वंश में उत्पन्न जीव मुक्त तथा महायोगी सिरध्वज की पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा बैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीव मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार बिना विपत्ति के किसी को कहाँ महत्व प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करने वाले के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो, अतः अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोग के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्राप्त करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे प्रीत कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी भी भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान्य और बार बार पूजनीय हो। मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा अस्तुत से भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं से अंतरहीन हो गए, हित हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। बोलो जय भोलेनाथ की। पार्वती खंड दूसरा अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। कृपया आप लोग शिव महापुराण सुनिए, एक अध्याय रोज सुना करिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको भोलेनाथ की शक्ति प्रदान हो, पाप कटे, दुख कटे, सुख का समृद्धि प्राप्त हो आप लोगों को। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त